नमस्कार दोस्तों, रियांश झारखंड अपडेट में आपका स्वागत है। तो चलिए हम आज जानते हैं कि स्वास्थ्य बीमा को लेकर के एक न्यू अपडेट आई हुई है। तो चलिए हम जानते हैं कि स्वास्थ्य बीमा में क्या अपडेट आए हुए हैं, इसके बारे में हम आज जानकारी लेंगे। तो राज्य कर्मियों, विधायकों और वकीलों का 10 लाख रुपए तक का होगा अब स्वास्थ्य बीमा। हम सभी गरीबों के लिए कितने लाखों का स्वास्थ्य बीमा होगा ये तो कहा नहीं जा सकता है, लेकिन अधिकारी पदाधिकारियों के लिए 10 लाख रुपए तक का होगा अब स्वास्थ्य बीमा। इलाज में 10 लाख की सीमा से ज़्यादा खर्च होने पर काफर्स फंड से होगा शेष भुगतान। काफर्स फंड से होगा शेष भुगतान। अगर 10 लाख से ज़्यादा अगर खर्च होता है तो काफर्स फंड के माध्यम से भुगतान होगा। चलिए आगे देखते हैं कैबिनेट के फैसले क्या आए हुए हैं। झारखंड में सरकारी सेवकों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। इन्हें 10 लाख रुपए तक के इलाज के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। इससे अधिक खर्च की ज़रूरत पड़ने पर काफर्स फंड से राशि दी जाएगी। कैबिनेट के इस निर्णय से लाखों सरकारी कर्मियों, विधायकों, पूर्व विधायकों, अधिवक्ताओं तथा उनके स्वजन को स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। वहीं कर्मियों को मिलने वाले चिकित्सा भत्ता मद से 500 रुपये की कटौती की जाएगी। सेवानिवृत्त कर्मियों को इसके लिए हर साल 6,000 रुपये का भुगतान करना होगा। अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि बीमित राशि से अधिक खर्च होने पर काफर्स फंड से राशि दी जाएगी। लाभुकों को 15 दिनों की प्री हॉस्पिटलाइजेशन अवधि और अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद के 15 दिनों तक की अवधि में होने वाले इलाज के खर्च का भी भुगतान किया जाएगा। आगे बोलते हैं, चलिए देखते हैं क्या। स्वास्थ्य भत्ता मद से हर माह कटेंगे 500 रुपये। अन्य लाभुक भी करेंगे इतना ही भुगतान। आगे, सरकारी विभागों में अब लेटरल एंट्री बंद। सरकारी विभागों में प्राइवेट सेक्टर से संविदा के आधार पर लेटरल नियुक्ति की प्रक्रिया अब झारखंड में रुक जाएगी। राज्य कैबिनेट ने इसके लिए पूर्व में जारी संकल्प संख्या 8598 को निरस्त करने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार के निर्णय के आधार पर पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार ने यह निर्णय लिया था कि कई विभागों में इसी आधार पर उच्च कुशलता प्राप्त प्रोफेशनल को संविदा के आधार पर सलाहकार सह विशेष सचिव के रूप में नियोजित किया गया था। आगे, सेवानिवृत्त कर्मियों, पूर्व विधायकों, वकीलों और उनके परिवारों के लोगों को भी मिलेगा लाभ। अधिवक्ता को प्रीमियम भुगतान के लिए 9 करोड़ वित्तीय वर्ष 2024-25 में हाई कोर्ट के स्तर पर गठित झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति के अंतर्गत निबंधित अधिवक्ताओं को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्रदान करने के लिए 6,000 रुपये के प्रीमियम भुगतान के लिए कुल अनुदान राशि 9 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। 65 वर्ष से अधिक उम्र के अधिवक्ता एवं लाइसेंस प्राप्त करने वाले इच्छुक अधिवक्ताओं को गण को पेंशन के रूप में प्रति माह 7,000 रुपये की दर से भुगतान करने के लिए 1.6 करोड़ रुपए और
नई अधिवक्ताओं को वृत्तिका भत्ता के रूप में 5,000 रुपये मासिक देने के लिए 1.5 करोड़ रुपए दिए गए हैं। आगे दुमका से हवाई सेवा शुरू करने का मार्गदर्शन प्रशस्त। केंद्र सरकार की योजना रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत उप राजधानी दुमका से हवाई सेवा शुरू करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। राज्य कैबिनेट ने उड़ान योजना के तहत नियमित उड़ान सेवा प्रारंभ करने को लेकर दुमका हवाई अड्डा पर कम्युनिकेशन, नेविगेशन और सर्विलांस सेवाएं शुरू करने के साथ साथ एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए कॉस्ट रिकवरी के आधार पर सेवा शुरू करने को लेकर अपनी सहमति दे दी है। मनोनयन के आधार पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ एकरारनामा के प्रस्ताव तथा प्रारूप पर स्वीकृति दी गई। बैठक में लिए गए कई और भी फैसले कैबिनेट में और कई प्रकार के फैसले लिए गए, जैसे ऊर्जा संरक्षण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक कमलेश्वर कांत वर्मा की सेवा अगले 3 वर्षों तक के लिए नियुक्त करने संबंधी शर्तों को घटनोत्तर स्वीकृति। अगला, राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों, सदर अस्पतालों, अनुमंडल अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों हेतु वरीय अस्पताल प्रबंधक, वित्तीय प्रबंधक एवं IT एग्जीक्यूटिव के पद सृजन की स्वीकृति। अगला, नारकोटिक एक्ट के तहत चतरा जिला न्यायाधीश स्तर के एक विशेष कोर्ट के गठन को स्वीकृति प्रदान की गई है। ऐसे मामलों में दर्ज वादों को संज्ञान लेने एवं त्वरित निष्पादन के लिए यह कोर्ट काम करेगा। तमाड़ की तत्कालीन BDO कुमकुम प्रसाद के विरुद्ध असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक के दंड को विलोपित करने की स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत पारा मेडिकल जिला स्तरीय संवर्ग नियमावली 2025 के गठन की स्वीकृति दी गई। तो इस प्रकार से सरकारी कर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा की चर्चा की गई और गठन और कैबिनेट में मंजूरी दी गई। तो चलिए हम दोस्तों आप सभी के साथ फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के बीच मिलते हैं। यदि आप सभी मेरे
व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ना चाहते हैं तो आप सभी मेरे नंबर में हाय लिख करके सेंड करें और ग्रुप ज्वाइन। मेरा नंबर 6207852938 है। तो इस नंबर पे आप ग्रुप ज्वाइन लिख करके मैसेज कीजिए, मैं अपने ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, फिर से हम आप सभी के बीच मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।